लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेरिवेशन कराई थी। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन FIELD लाइन्स LINES, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये हेडिंग है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो एक लाइन पहले इसमें लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक लाइन लिखो बेटा, लोकस ऑफ पाथ, लोकस ऑफ पाथ, हाँ लोकस ऑफ पाथ, लोकस ऑफ पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लोकस ऑफ पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ट्रेस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज in unit positive electric field, in unit positive electric field which represents the direction of electric intensity, which represents the direction of electric field, which represents the direction of electric field is called electric line of force, is called electric line of force, is called electric line of force। कहने का मतलब यह है कि अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करें तो जो पाथ ट्रेस करेगा, सपोज ये पाथ ट्रेस कर रहा है, तो ये जो पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगा। और आगे चल के मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कहते हैं, क्यों कहते हैं उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। इसमें हेडिंग डाल दो बच्चों, properties of electric field, properties of electric line of force, properties of electric lines of force, properties of electric lines of force, properties of electric lines of force। पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो बच्चों, टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स will represent the direction of, will represent the direction of electric field, will represent the direction of electric field, therefore line of force is called field line, therefore line of force is called field line, लाइन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड फील्ड लाइन। देखिए बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है और पॉइंट ए पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना चाहते हैं, तो इस लाइन ऑफ फोर्स के पॉइंट ए पर टेंजेंट इधर ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंट के नाम होगा। अगर पॉइंट बी पर हम फील्ड का डायरेक्शन देखें तो इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें
तो फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। यानी जैसे जैसे पॉइंट वेरी करेगा फील्ड का डायरेक्शन भी वेरी करेगा। ठीक है, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। ड्रॉ दिस फिगर। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर टेंजेंट जो ड्रॉ किया जाएगा वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ए पर फील्ड का डायरेक्शन ये है, बी पर फील्ड का डायरेक्शन ये है, और चूंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से हम फील्ड का डायरेक्शन पता करते हैं इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कहते हैं, इसका रीजन यही है। दूसरा पॉइंट लिखो बच्चों, सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। Electric field line never cross each other because at the point of intersection there will be two direction of electric field. There will be two direction of electric field which is not possible. Which is not possible. Which is not possible. क्या मतलब है बच्चों? ध्यान से देखिए। अगर ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को क्रॉस करेगी, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि why two field line never cross each other. Why field line never cross each other. ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें और इसी तरह से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करें इस पॉइंट पे, तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट होंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इस लाइन का टेंजेंट इधर और इस लाइन का टेंजेंट इधर, इस पॉइंट पर फील्ड के दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जो है फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, क्योंकि सेम पॉइंट पे फील्ड के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। फील्ड के दो डायरेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी लिखो बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए। थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाइवर्ज आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। Electric field line diverge out from positive charge and converge at negative charge. Diverge out from positive charge and converge at negative charge. Diverge out from positive charge and converge at negative charge. ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, यहां से फील्ड लाइन डाइवर्ज आउट होगी, यहां से फील्ड लाइन डाइवर्ज आउट होगी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, और अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड लाइन जो है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में डाइवर्ज आउट होगी, और अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड लाइन इस चार्ज पे कन्वर्ज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज कन्वर्ज एट नेगेटिव चार्ज। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है फील्ड लाइन। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन डाइवर्ज आउट होगी, नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन चार्ज पे कन्वर्ज करेगी। चौथा जो पॉइंट है बच्चों,
फोर्थ प्रॉपर्टी है, एक लाइन देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and starts from positive charge and terminates at negative charge. Start from positive charge and terminates at negative charge. क्या मतलब है बेटा? अगर ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज नेगेटिव है तो यहां से फील्ड लाइन स्टार्ट होगी, यहां खत्म हो जाएगी, यहां से स्टार्ट होगी, यहां खत्म हो जाएगी। फील्ड लाइन यहां से स्टार्ट होकर इस वाले चार्ज पे टर्मिनेट कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर इसको शो करें तो इस तरह से शो करेंगे बच्चों। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करेगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगी। ये फिगर आप ड्रॉ कर लो। अभी यहां पे क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस लूप फॉर्म करती है या नहीं करती है, और नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है। पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो गई तो कंटिन्यूअस लूप फॉर्म नहीं करेगी। लेकिन अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी आपने 10th में पढ़ी होगी कि अंदर भी होती है। जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ, नॉर्थ पॉजिटिव होता है, साउथ नेगेटिव। यहां से फील्ड लाइन ऐसे निकलती है, इस पे जाकर टर्मिनेट नहीं करती है, बल्कि अंदर भी होती है साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है अपना लूप कंप्लीट करती है, कंटिन्यूअस फील्ड लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से जाके नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, इसलिए कंटिन्यूअस लूप फॉर्म नहीं करती। और पूछेगा क्यों, तो आप वही लिख दोगे, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपना लूप कंप्लीट करती है, कंटिन्यूअस लाइन है। मैग्नेटिक लाइन्स आर कंटिन्यूअस लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन्स आर नॉट कंटिन्यूअस लाइन, डिसकंटिन्यूअस लाइन। पांचवी प्रॉपर्टी है इसकी, पांचवी प्रॉपर्टी है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमेनेट नॉर्मली, EMANATE, इमेनेट नॉर्मली मतलब इमेनेट का मतलब निकलना या उस पे फॉल करना। इमेनेट नॉर्मली टू चार्ज सरफेस, emanate normally to charged surface, emanate normally to charged surface। क्या मतलब है बेटा, ध्यान से देखिए। emanate normally to charged surface का क्या मतलब है? जैसे आप फिफ्थ प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर ये मान लीजिए कोई पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो इसकी जो फील्ड लाइन है इसे बाहर निकलेगी, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव सरफेस है, तो इसकी फील्ड लाइन नॉर्मल तो होगी, लेकिन कन्वर्जिंग नॉर्मल होगी, यानी फील्ड लाइन इस पे आएगी, इधर से इस पे आएगी, ये एंगल 90 होगा। और अगर ये स्फेरिकल सरफेस है, अगर ये स्फीयर है, चार्ज्ड स्फीयर है, तो फील्ड लाइन किसी पॉइंट से फील्ड लाइन कैसे निकलेगी? इस पॉइंट से फील्ड लाइन, अगर ये चार्ज सरफेस है, इस पॉइंट से फील्ड लाइन इस पर टेंजेंट खींच दो, इस पॉइंट पे, इससे नॉर्मली निकलेगी और फिर आगे इस तरह से हो जाएगी। तो देखने में ये फील्ड लाइन स्फीयर की जो देखने में लगेगी वो एक स्ट्रेट इस तरह से लगेगी, लेकिन सरफेस पे आकर के कर्व दिखाई देगी। अगर कोई चार्ज सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, तो उसकी फील्ड लाइन ये एंगल 90 डिग्री रखने के चक्कर में
ये एंगल 90 डिग्री रखने के चक्कर में ये फील्ड लाइन जो है इस तरह से सरफेस के पास कर्व दिखाई देती है। नॉर्मली जो है फील्ड लाइन हमेशा इमेनेट करती है। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। एक लास्ट प्रॉपर्टी इसमें और लिख सकते हैं हम लोग। लास्ट प्रॉपर्टी एक और लिख सकते हैं बच्चों। ये ड्रॉ कर लिया आपने, लिख लीजिए। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज ग्रेटर, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ग्रेटर, field line density will be more. Electric field line density will be more. Electric field line density will be more. क्या मतलब है, ध्यान से देखिए। ये वाला चार्ज, सपोज दिस चार्ज इज Q1, दिस चार्ज इज Q2, ये चार्ज Q1 है और ये Q2 है बेटा। अगर Q1 ग्रेटर देन Q2 है तो यहां से मोर फील्ड लाइन निकलेंगी, यहां से मोर फील्ड लाइन निकलेगी। अगर ये चार्ज ग्रेटर है, Q1 ग्रेटर है, तो यहां से फील्ड लाइन ज्यादा निकलेगी, यहां से फील्ड लाइन ज्यादा निकलेगी। लेकिन यहां पे चूंकि इसकी वैल्यू कम है तो यहां पे कम फील्ड लाइन पहुंचेंगी। ये चार्ज अगर इससे ज्यादा है तो यहां लाइन डेंसिटी ज्यादा होगी। लाइन डेंसिटी ज्यादा का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया। इफ दिस चार्ज इज ग्रेटर देन दिस चार्ज, इसके आसपास लाइन डेंसिटी ज्यादा होगी, नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी। और ये अगर कम है तो इसकी लाइन डेंसिटी जो है कम होगी, यानी यहां पे कम नंबर ऑफ लाइंस पहुंचेंगे। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसी पर बेस्ड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट, और जिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बनते हैं। तो अब इसमें जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं बच्चों कि ये एक मेटेलिक स्फीयर है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये हॉलो मेटेलिक स्फीयर है, इसके लिए फील्ड लाइन जो है एक इस तरह से है, एक फील्ड लाइन इस तरह से है, एक फील्ड लाइन जो है, एक फील्ड लाइन इस तरह से है, और एक फील्ड लाइन जो है ये तीन फील्ड लाइन है। इनमें से करेक्ट फील्ड लाइन कौन सी है? दिस इज मेटल स्फीयर, इसकी फील्ड लाइन कैसे शो की जाएगी? ऑप्शंस है 1, 2, 3, नन ऑफ दीज। ये वाला ना, एक मिनट रुक जाओ, इसमें इस तरह से दिया हुआ है फर्स्ट वाले में। हाँ, अब ये है फर्स्ट वाले में इस तरह से, सेकंड वाले में इस तरह से, थर्ड वाले में इस तरह से है। तो आप जानते हो मेटल स्फीयर के अंदर फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। चार्ज सरफेस पे लाई करता है तो फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। तो अंदर कोई भी फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं होगी, और सरफेस की फील्ड लाइन कर्व्ड होगी सरफेस पे, फिर स्ट्रेट होगी। इसलिए इसका आंसर क्या है? थर्ड। इफ दिस इज मेटल स्फीयर, its correct electric field line will be third line. तो इस तरह से बच्चों ये फील्ड लाइन
के बारे में मैंने आपको बताया। हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी डेफिनेशन लिखो बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिखिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिखिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, number of electric field lines passing through a considered surface, passing through a considered surface, passing through a considered surface, normal to it, normal to it is called, normal to it is called electric flux of that surface, या electric flux through that surface, electric flux through that surface। देखो बेटा, ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, इसकी एरिया A है, इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डिवाइड कर दिया इस तरह से। एक स्मॉल पैच इसका कंसीडर किया, स्मॉल पैच इसका कंसीडर किया जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर राइटवर्ड है, और इसका एरिया वेक्टर जो कि नॉर्मल एरिया वेक्टर है वो इस तरह से है, और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, ये थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा। जैसे सपोज कर लो ये एक स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर छोटे छोटे पैचेस, इक्वल पैचेस, हर पैच की एरिया ds मान ली, छोटे पैच की हर पैच की एरिया अगर ds मान लिया है, तो एक पर्टिकुलर रेफरेंस पैच का, अगर ये रेफरेंस पैच ऐसे है, मान लो ये वाला पैच ऐसे है स्फीयर पे, तो इसके लिए जैसे मान लीजिए ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जाएगी, मान लीजिए राइट वर्ड है, और चूंकि ये ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इसका जो एरिया है उसका एरिया वेक्टर हमेशा इसके नॉर्मल होगा। भाई जैसे ये प्लेन है, मान लीजिए ये प्लेन है, तो इसका एरिया A है, तो एरिया वेक्टर हमेशा इसके नॉर्मल होगा। ये प्रॉपर्टी है एरिया वेक्टर की। इसका एरिया मान लीजिए छोटा सा एरिया है ds, छोटा एरिया है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, हमेशा इसके नॉर्मल